हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी भाइयों, आपसे मेरा निवेदन है। सबसे पहले जो मेरा YouTube चैनल था उसके ऊपर भी कुछ वीडियोस थी और मैंने सोचा कुछ नया सिरा अपनाया जाए। तो आप लोगों के पास अब ज़्यादा समय न होकर जो 11th, 12th और 10th क्लास का जो इंग्लिश का जो बेसिक पार्ट है, या इसके अलावा हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हम साथ लेकर चल रहे हैं। और आज आपके सामने बहुत दिनों बाद मैं लाइव आया हूं और एक वीडियो लेके आया हूं इंग्लिश का बिल्कुल एक बेसिक पार्ट। मेरा नाम सोनू यादव, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो। और इसके अलावा जो भी हम बात करेंगे, जो भी हमारी नेक्स्ट जो भी वीडियो आती रहेंगी बाई टू बाई जो हम सेंड करते रहेंगे या आपके पास डालते रहेंगे, इसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। और नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। और मैं शुरुआत कर रहा हूँ अपनी बहुत शॉर्ट वीडियो जो कि इंग्लिश का बेसिक है, उस बेसिक को लेकर चल रहे हैं। और काफ़ी लोगों की ये समस्या रही है इंग्लिश की, इस इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर। इंग्लिश अभी इसको लैंग्वेज ही बोलेंगे। इस इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर काफ़ी लोगों की या काफ़ी बच्चों की, काफ़ी स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम रही है, कुछ ज़्यादा ही समस्याएं रही हैं। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ और अपन छोटे छोटे और बिल्कुल नोखे हम बेसिक पार्ट्स यहाँ पर लेकर चलेंगे ताकि किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमारा आज का जो बेस्ट पार्ट जिसका नाम है, और उसका नाम क्या है भाई? इंग्लिश। और इंग्लिश शब्द ही एक ऐसा है जिसको बच्चे जो भी देखते हैं, बच्चे देखकर क्या करते हैं, इससे डर जाते हैं। और इसका जो बेसिक पार्ट है, मैं इसको फिलहाल अभी इंग्लिश, बच्चे इसको क्या करते हैं, एक वर्ड बोलते हैं और उस वर्ड का नाम क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। हम इसको सब्जेक्ट ना बोलकर हम इसको क्या बोलेंगे? कि लैंग्वेज बोलेंगे। और लैंग्वेज से ही हम क्या करेंगे, इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे कि इंग्लिश का जो स्टार्ट लेवल है वो लेवल आपका क्या रहेगा, वो लेवल क्या है। हम शुरुआत में हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वर्ड लिखने जा रहा हूँ मैं और उस वर्ड का नाम है लैंग्वेज। और लैंग्वेज भी किसकी होती है? इंग्लिश की। लैंग्वेज भी किसकी होती है? इंग्लिश की। और ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसकी शुरुआत करेंगे कि यहाँ से इंग्लिश का जो निर्माण है, हम बाइलैंग्वेज में बात करें तो इसका जो निर्माण है वो कहाँ से हुआ और कैसे हुआ, इसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लैंग्वेज से शुरुआत कर रहे हैं। लैंग्वेज से आगे चलते चलते हमें ये देखना है कि किस पड़ाव तक ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जिस प्रकार आप इसको क्या बोल रहे हो, सब्जेक्ट बोल रहे हो, ये कहाँ जाकर खत्म होती है। इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो पार्ट क्या है? वोकैबुलरी है। और वोकैब अगर बच्चे को अच्छे से आती है तो इंग्लिश के अंदर कोई भी बच्चा मात नहीं खाता है। और हमारी सबसे बड़ी कमी यही रहती है कि हम वोकैब को भूलते हुए जाते हैं, कॉन्सेप्ट को भूलते हुए जाते हैं, और जब लास्ट सेशन पे जब हम आते हैं तो उस समय हमें ये लगता है कि इंग्लिश हमें नहीं आती। इंग्लिश को बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है, जितना आपसे सीखा जाए उतना आपको सीखना है। मैंने शुरुआत की है इससे, इंग्लिश लैंग्वेज से। अब जो ये इंग्लिश लैंग्वेज है ये डिपेंड होती है किसके ऊपर? एक शब्द होता है और उस शब्द का नाम होता है क्या? साउंड। जो इंग्लिश लैंग्वेज है हमारी वो किसके ऊपर होती है भाई? साउंड के ऊपर। इसका पहला पड़ाव होता है साउंड, कि इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने के लिए और इसको समझने के लिए सबसे पहले हमारा जो एक कंठ होता है जिसे हम बोलते हैं वोकल कार्ड, इस वोकल कार्ड से क्या होती है, इसकी शुरुआत होती है और जिसका एक नया वर्ड बन के आया उस वर्ड को बोला जाता है साउंड। और ये साउंड होता है, इसको अगर हिंदी में बात करें तो मैं इसको एक शब्द बोल सकता हूँ क्या? उच्चारण। हालांकि उच्चारण के लिए तो हम प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं, बट मैं इसको क्या यूज कर रहा हूँ? उच्चारण यूज कर रहा हूँ। एक तरीके से साउंड का मतलब जो सही रूप होता है वो क्या होता है? ध्वनि। कि हम किसी भी वर्ड की या किसी भी लेटर की जब अपन ध्वनि निकालते हैं, उसका साउंड निकालते हैं, तो साउंड परफेक्ट होता है या नहीं होता है। इसी चीज को लेकर हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीका यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। अब धीरे धीरे जब इस लैंग्वेज को बढ़ाया गया तो लैंग्वेज में पहला जो पड़ाव आया उसका नाम क्या था? साउंड। अब यहाँ पर साउंड को कितने भागों में बांट दिया गया? साउंड यहाँ पर आया कितने प्रकार का भाई? 44, यानी 44 प्रकार का यहाँ पर साउंड बन के आया। और इस बात को तो सभी बच्चे जानते हैं कि हमारे पास दो चीजें होती हैं जिनको समझना बहुत जरूरी होता है। पहली चीजें होती हैं और दूसरी चीजें, दोनों को हम क्या करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे ताकि हमें किसी भी साउंड को बोलने के लिए या किसी भी लेटर को या किसी भी वर्ड को बोलने के लिए हमें किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो साउंड हमारा बन के आया कितने प्रकार का भाई? 44 या 44 टाइप्स का हमारे पास साउंड आया, जिसमें इसको कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में बांट दिया गया। और पहले को बोला गया क्या? वोवेल्स। पहले को क्या बोला गया?
बोला गया क्या यहाँ पर कॉन्सोनेंट, क्या बोला गया कॉन्सोनेंट, यानी दो वर्ड हमारे पास बन गए हैं। और हिंदी में तो सभी बच्चे जानते हैं इसको कि वोवेल्स को क्या बोला जाता है, स्वर बोला जाता है, और कॉन्सोनेंट को क्या बोला जाता है, व्यंजन बोला जाता है। ये दो सब बड़े काम के होते हैं। किसी भी साउंड या किसी भी वर्ड का साउंड निकालने के लिए हम जब यहाँ एक तरीके से लेटर होता है, लेकिन लेटर के बारे में तो हम बाद में चलेंगे, सबसे पहले हमें साउंड की तो नॉलेज हो। अब ये जो साउंड होता है इसको दो प्रकार से बांट दिया गया है, एक का नाम है वोवेल्स और एक का नाम क्या है कॉन्सोनेंट। अब जो ये साउंड है, ये साउंड इस लेवल पे जाता है कि ये एक तरीके से हम बात करें तो फॉरेन लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर जो हमारी लैंग्वेज है वो तो इंग्लिश है नहीं, बाकी हिंदी है, ये फॉरेन की लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज को हम क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके तरीके से यहाँ पर साउंड को किसके रूप में बोला जाता है, वोकल कॉर्ड के रूप में बोला जाता है। यानी इसको हम वोकल कॉर्ड के रूप में क्या करते हैं, इसको बोलते हैं, जो हमारा ये वोकल कॉर्ड होता है, जिस प्रकार की साउंड निकालता है उस साउंड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, किसी साउंड का किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, और इसे ही वोकल कॉर्ड के लिए और इसी साउंड को एक शब्द बोला जाता है, और उस शब्द का नाम होता है फोनेटिक। उस शब्द का नाम क्या होता है भाई, फोनेटिक। और इसीलिए इसका एक नाम दिया गया, शॉर्ट में बोला गया, क्या बोला गया, IPA। और इस IPA की फुल फॉर्म होती है क्या, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। क्या होती है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। अब यहाँ पर अल्फाबेट ये सिर्फ एक साउंड के आधार पर इनके क्या बनाए गए, वर्ण बनाए गए, अल्फाबेट्स बनाए गए, जो कि 44 टाइप्स के हो गए, जिसमें से वोवेल्स भी हो गए और क्या है कॉन्सोनेंट। हालांकि इसको पढ़ा बहुत कम जाता है, हम भी इसके बारे में सिर्फ नॉलेज ही रखेंगे, बाकी इसके बारे में ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। सिर्फ हमें नॉलेज में इसको देखना है कि वास्तव में साउंड यहाँ पर फोनेटिक को लेकर आता है, जो कि एक बड़ा ही अजीब सा तरीका है इसका। और जैसे ये वोवेल है तो वोवेल को यहाँ पर बना दिया गया कितना, 20, यानी 20 तो क्या आ गए हमारे पास वोवेल्स आ गई, और 24 हमारे पास क्या आ गई, कॉन्सोनेंट आ गई। यानी इन चीजों को दो भागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। शुरुआत हमने कहां से की, इसकी इंग्लिश लैंग्वेज से की। उसके बाद हमारे पास क्या आया, साउंड आया। साउंड को कितने भागों में बांट दिया गया, दो भागों में, जिसका पहला नाम क्या है वोवेल्स और दूसरा क्या है कॉन्सोनेंट, जिसमें वोवेल्स कितने होते हैं 20 और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 24। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस साउंड का एक नया रूप बन के आया। अभी इसमें साउंड को ही हमने 44 प्रकार से 44 टाइप से इसको डिवाइड किया है, तो इसमें ही वोवेल आया, इसमें ही कॉन्सोनेंट आया। अब हमने क्या देखा कि जिस प्रकार ये वोकल कॉर्ड जिस भी वर्ड को बोलता है या जिस भी साउंड को बोलता है या उसका उच्चारण करता है, तो हमारे कंठ से आवाज आती है और उसका उच्चारण हम प्योर करते हैं या फिर अशुद्ध या शुद्ध करते हैं, उसका भी हमें नॉलेज हो जाता है। और इंग्लिश के अंदर जो भी वर्ड होते हैं उनको प्रैक्टिस के बेस पे ही बोला जाता है कि इसकी प्रैक्टिस कितने प्रकार आपने की, कितनी बार आपने की। और वर्ड को बोलने के लिए हमें सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, क्योंकि भाषा का इस्तेमाल सिर्फ अपन क्या करते हैं, बोलने के लिए करते हैं। और हम इंडियन लोगों के लिए ये सिर्फ एक लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज को बोला जाता है इंटरनेशनल लैंग्वेज। क्योंकि फॉरेन के किसी लोगों से किसी कंट्री में जाते हैं तो वहां पर हम हमारी लैंग्वेज को ना बोलकर हम क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, ताकि सामने वाले बंदे को हम क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। और यही चीज हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, ये साउंड बन के आया। अब साउंड से मैंने क्या देखा, शुरुआत हमने की, यहाँ पर एक शब्द आया जिसका नाम क्या है, साउंड। साउंड का एक रूप आया और उस रूप को क्या बोला गया भाई, उस रूप को बोला गया रिटन फॉर्मेशन। क्या बोला गया, रिटन फॉर्मेशन। रिटन फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, रिटन फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि लिखा हुआ रूप। रिटन फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, लिखा हुआ रूप। यानी इसकी एक फॉर्मेशन बन के आई और उस फॉर्मेशन को क्या बोला गया भाई, रिटन फॉर्मेशन। और उसका मतलब होता है क्या, मैं इसको बाइलैंग्वेज में लिख देता हूँ, इसको बोला जाता है लिखा हुआ रूप। यानी किसका लिखा हुआ रूप, साउंड का लिखा हुआ रूप। साउंड का लिखा हुआ रूप, और उस रूप को बोला जाता है और उसका नाम होता है, बड़ा प्यारा सा है, और उसका नाम है क्या, लेटर। उसका नाम क्या है, लेटर। और लेटर का मतलब आप सभी बच्चे जानते हैं, और उसको बोला जाता है क्या, अक्षर। उसको बोला क्या जाता है भाई, अक्षर। साउंड का एक रूप बन के आया और उसे बोला जाता है क्या, रिटन फॉर्मेशन, यानी लिखा हुआ रूप। उसे क्या बोला जाता है, लिखा हुआ रूप। और लिखे हुए रूप के रूप में बन के आया क्या, लेटर। क्या बन के आया, लेटर। और लेटर को क्या बोला जाता है, अक्षर। क्या बोला जाता है, अक्षर। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो लेटर बन के आए और वो लेटर कितने थे
भैया 26 लेटर कितने थे 26, और 26 में भी इनको क्या कर दिया गया, दो भागों में डिवाइडेड कर दिया गया, जिसमें पहला तो बन के आ गया आपके पास क्या वोवेल, पहला तो क्या बन के आ गया वोवेल्स, और दूसरा आपके पास क्या बन के आ गया कॉन्सोनेंट, दूसरा क्या बन के आ गया आपके पास कॉन्सोनेंट। वोवेल तो आपके टोटल इसमें कितने बनाए गए 5 बनाए गए, और कॉन्सोनेंट आपके इसमें कितने बनाए गए 21, इसे बोला जाता है क्या कॉन्सोनेंट, यानी 5 आपके पास क्या है वोवेल्स हैं और 21 आपके पास क्या है कॉन्सोनेंट हैं। अब यहाँ साउंड से बना क्या लेटर, अब हमें लेटर के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए कि लेटर का जो प्रोनाउंसिएशन है या उसका साउंड करें तो किस प्रकार करें, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पर साउंड के रूप में देखा है कि साउंड हमारे 44 बन के आए थे। जैसे जिस प्रकार हम फॉरेन की लैंग्वेज को यूज करते हैं तो केवल एक इंडिया ही है जो किसी वर्ड को या किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करता है या उसका उच्चारण करता है या उसकी ध्वनि निकालता है तो शुद्ध निकालता है। क्या निकालता है शुद्ध। हम क्या करते हैं किसी वर्ड को बना रहे हैं या अपने नेम की इंग्लिश बना रहे हैं तो नेम की इंग्लिश बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसा हमारा हिंदी का लेटर है हम क्या करते हैं उसी ही साउंड के अकॉर्डिंग इंग्लिश के लेटर को क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर सही रूप देखा जाए तो इंग्लिश के जो लेटर हैं उनके साउंड भी अलग अलग प्रकार से क्या हो जाते हैं निकल जाते हैं, और उसी चीज को बताने के लिए मैं आपके लिए एक बहुत बेसिक चीजें लेके आया हूँ आज आपके लिए, और मेरे लिए केवल आज इतना ही है। मैं इस वीडियो को यहीं क्या कर रहा हूँ रोक रहा हूँ, बिल्कुल एक सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ इंग्लिश का। आप सभी बच्चों से मेरा एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को या आने वाली जितनी भी वीडियो है मेरी उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम शुरुआत करेंगे हमारे बेसिक लेवल पर और हम कॉम्पिटिटिव साथ में क्लास 10 और क्लास 12 की जो भी ग्रामेटिकल और बुक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी हम सभी आने वाली वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।